देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 3 काले कानून जो हैं, ये बनाने ही नहीं चाहिए थे। शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का ये मत रहा है और ऐसा ही मत जो है किसानों का भी रहा है। आज इन्होंने 2 दिन पहले गुरु पर्व के दिन ये घोषणा की है प्रधानमंत्री ने। पहले तो मुझे इस बात पे आश्चर्य है कि कैबिनेट मीटिंग हुई नहीं। कोई भी कानून बनता है या रिपील होता है या वापस होता है, वो कैबिनेट मीटिंग के ज़रिए होता है। खैर चलिए, इनके पार्टी में शायद प्रजातांत्रिक प्रणाली नहीं होगी और ये डिक्टेटरशिप में बिलीव करते हैं, तो प्रधानमंत्री ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि हम वापस ले रहे हैं काले कानून। पर प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि 700 से अधिक जो किसानों ने जानें दे दी, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? उनको कौन वापस ला सकता है? जो उन परिवारों का नुकसान हुआ है, उसकी जवाबदेही कौन देगा? तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो अधूरी है। जो किसानों का आंदोलन है, आप जानते हैं कि उसमें एमएसपी को लेकर के मुख्य मुद्दा है और एमएसपी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। ये हमने पहले भी कहा और हम फिर कह रहे हैं कि कानून अगर लाना है तो वो लाना है एमएसपी की गारंटी का कानून। दूसरा, ये समझ में नहीं आया वो प्रधानमंत्री जो हर चीज़ के लिए ऑर्डिनेंस का रास्ता ढूंढते हैं, वो इन बिल्स को रद्द करने के लिए उन्होंने ऑर्डिनेंस का रास्ता क्यों नहीं अपनाया? तो वो 1 मिनट में ही जो है वो रद्द हो जाते। और जो आज आशंका एक फैली हुई है कि जो ये कहते हैं वो ये करते नहीं हैं और जो ये करने वाले हैं उसका ये पूरी बात सामने नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप बारीकी से प्रधानमंत्री के बयान को देखें, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि ये कानून गलत बने उनसे। ये सब जानते हैं कि ये कानून वापस ले रहे हैं चुनाव को देख के। विशेष करके वेस्टर्न और सेंट्रल यूपी, पंजाब, इन प्रदेशों में चुनाव हैं और चुनाव को देख के इन्होंने ये जो है घोषणा की है। इनका कोई भरोसा नहीं है। कानून वापस लेना और कानून फिर से बनाना, इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगता है। पर नीयत इनकी क्या है? इन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि कानून गलत थे। ये तो ये कह रहे हैं कि हम समझाने में जो है नाकामयाब हुए। इनका ये क्या अभी भी मानना है कि ये कानून सही थे, जबकि ये किसान के हित में नहीं है? हमारा तो ये मानना है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम हुए, आज काले कानून वापस लिए गए, इसका रास्ता जो है छोटा सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने दिखाया है। ये रास्ता प्रजातंत्र में वोट का जरिया होता है। वोट के जरिए से 4-0 के आंकड़े पे जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा की सीटें हम भारी बहुमत से जीते और निश्चित तौर पे इसका असर ये हुआ कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई। काले कानून वापस लेने पे ये मजबूर हुए। मगर मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी अपनी गलती को मान रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव को देख करके ये इन्होंने कदम उठाया है और ये कदम परमानेंट है या नहीं है, इसके बारे में हमें भी शंका है और किसानों को भी शंका है। जो विधायक होता है वो पात्र होता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुझे तो खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में उनका ये तो मानना है कि अगली सरकार जो है कांग्रेस की बन रही है और अपनी पार्टी की चिंता वो करें, अपनी भी चिंता करें। वो उनके लिए भी चिंताजनक स्थिति है। हमारी पार्टी के बारे में मैं बता दूं, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री जो है कौन होगा वो फैसला हमारा हाईकमांड करता है। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी करेंगे। हमारा तो काम है कांग्रेस को जिता करके कांग्रेस की सरकार बनाना। हिमाचल की जनता अलग अलग हिस्सों में अगर किसी में मुख्यमंत्री देखती है तो उसमें जयराम जी को क्या तकलीफ है?